नमस्कार दोस्तों। छोटों का प्यार और बड़ों को मेरा आशीर्वाद आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे और ऐसे ही नए नए मोटिवेशन स्पीच आपके पास लेके आता रहूं, जिससे आप सब मोटिवेट होकर अपने जीवन की और अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को कर सके और अच्छी समय को ला सके। तो मैं आज के टॉपिक्स के बारे में बात करता हूं, वह है दिन की शुरुआत। क्या आप जानते हो आपके ब्रह्मांड में कितने तारे हैं? आपको जानकर यकीन नहीं होगा, लेकिन जितने तारे ब्रह्मांड में है ना, उतने रेत के कण पृथ्वी पर भी नहीं है। बिग बैंग में निकले इस यूनिवर्स से 1380 करोड़ साल की यात्रा पूरी कर ली है। इस वक्त हमारे पृथ्वी पर मनुष्य की औसतम आयु 79 ईयर्स है, जो कि इस ब्रह्मांड और आकार और समय यात्रा के समान बहुत बहुत ही छोटी है। जब हम दिन की शुरुआत करते हो, कहीं न कहीं कल जो हमारे साथ हुआ था उसका मेंटल इफेक्ट आज के दिन पर जरूर होता है। कल का दिन बेकार हुआ था, अच्छा हुआ था, इसके आधार पर हम सुबह सुबह आज का दिन कैसा होगा पहले ही सोच लेते हैं। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि समय की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है। जो एक बार चला जाए वह सिर्फ यादों के रूप में हमारे दिमाग में रहता है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि हमें अपने बीते हुए टाइम की वजह से आज के वक्त में ठीक से काम नहीं कर पा रहे। यह मेरे नज़रिए में बिल्कुल गलत है। आप बीते हुए वक्त की वजह से नहीं, बल्कि बीते हुए वक्त में हमने जो काम किया है उसके परिणाम को भोग रहे हैं। और अगर आज का यह वक्त किसी बुरे काम में लगा दिया या ठीक से इस्तेमाल नहीं किया गया, तो आने वाले टाइम में आपके कर्म आपके सामने दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी ऑफ रियलिटी में कहा था कि समय भी एक चाल से नहीं चलता। ब्रह्मांड में कुछ ऐसी जगह है जहां पर जाकर समय का कोई मीनिंग नहीं रहता, उसका भी अस्तित्व खत्म हो जाता है या उसकी चाल भी बदल जाती है, जैसे कि ब्लैक होल, जहां पर जाकर समय और प्रकाश का भी अंत हो जाता है। सेम थ्योरी ऑफ रियलिटी हमारे डेली लाइफ में भी अप्लाई होती है। आपने नोटिस किया होगा, जब हम दुखी होते हैं तो उस समय मानो रुक सा जाता है, और जब हम खुश होते हैं तो समय मानो दौड़ने लगता है, वक्त का पता ही नहीं चलता। और इस तरह से अपने आप इमोशन की वजह से अगर समय के चाल में छेड़छाड़ करोगे तो सेम ब्लैक होल वाला हाल आपका भी होगा, क्योंकि अपने दुखों को दिल में लगाओगे तो वहां से कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर बहुत ज़्यादा खुश रहोगे तो यार कब तक रहोगे, एक दिन उसका भी अंत होगा, फिर से दुख शुरू होगा। इस चक्कर में बाहर निकलना है। एक इमोशनली मेंटली स्टेट होना है। इस चक्कर चाहिए जब आप दिन की शुरुआत कर रहे हो। कल क्या हुआ था, कल क्या होगा, यह थॉट्स दिमाग में आना नॉर्मल सी बात है। लेकिन मेरा यकीन मानो, आपका पास्ट या फ्यूचर आपका ना तो कुछ बिगाड़ सकता है, ना ही आपका कुछ बना सकता है। अगर आपकी जिंदगी की संपूर्ण ताकत किसी चीज में है ना, तो वह है प्रेजेंट में। प्रेजेंट जिसमें आप बैठकर अभी जो काम कर रहे हो वह प्रेजेंट है। आप हमेशा रहते हो वह प्रेजेंट है। जिसमें आप आलस करते हो, रोते हो, गलत काम करते हो वह प्रेजेंट है। जिसमें आप खुद में झांकने की वजह से इसी बाहरी दुनिया की तरफ झांकते हो, वापस चलते हैं अपनी ब्रह्मांड की तरफ, क्योंकि वहीं से अपनी उत्पत्ति हुई थी। समय कब शुरू हुआ, समय कब अंत हुआ? बिग बैंग में पहले समय का कोई एग्जिस्ट नहीं था। जब यूनिवर्स कोलैप्स हो जाएगा तब भी समय का कोई एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से जब हम पैदा नहीं हुए थे तब हमारा कोई एग्जिस्ट नहीं करता था, और जब हम मर जाएंगे उसके बाद भी हमारा टाइम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा हर इंसान के साथ होता है। लगभग हर 100 साल में दुनिया की पूरी पॉपुलेशन नई पॉपुलेशन के साथ रिप्लेस हो जाती है। सबका टर्न आता है और चला जाता है। जिसका कुछ करना होता है वह हमेशा प्रेजेंट में रहकर कर चला जाता है, आज और इसी वक्त में ही करके चला जाता है। यही रियलिटी है, इसका पता भी नहीं चलता। लेकिन दोनों ही ऑप्शन में हमारे पास जीने का एक ही समय है, वर्तमान। इसी वर्तमान में ताजमहल बनाया गया था, लाल किला बनाया गया था, महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। इंसानियत के हर बड़े से बड़े कर्म और काम इसी वर्तमान में हुए थे। अगर अपने इतिहास को किसी यादगार लम्हे में बदलना चाहते हो ना, तो प्रेजेंट में जीना सीखो। आज के वक्त में सबसे जरूरी चीज यही है।
हमें अपने हर तरह के वर्तमान में दिन प्रतिदिन, हफ्ते हर हफ्ते, महीने दर महीने, साल दर साल अपने बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। यह जो आपका वक्त मिला है ना, आपको उसमें दुनिया को बदल देने की ताकत है। आप तो इस दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। यह पृथ्वी हमारे गैलेक्सी के समान है, हमारी गैलेक्सी इस यूनिवर्स के समान है, एक कण के बराबर है। इसलिए अपने मन पर ज्यादा बोझ न डालें और ऐसी चीजें चलती ही रहेंगी जब तक आप अपने आप को प्रेजेंट में फील नहीं कराओगे, तब तक आप अपने फ्यूचर नहीं बना पाओगे। अगर कोई महान राजा जिस वक्त युद्ध में लड़ रहा होता है ना, उस वक्त अगर वह युद्ध को छोड़कर यह सपना देखने लगे कि मैं जीत जाऊंगा, तो हो सकता है वो वहीं युद्ध में मारा जाए, क्योंकि उसका ध्यान उस समय युद्ध में न होकर फ्यूचर पे होगा। इस दुनिया को भी अपनी बुरी आदतों से, बुरी एक्सपीरियंस से, अपनी चुनौतियों से एक युद्ध मानकर चलो। इस युद्ध में आपके एक छोटा सा और एक बड़ा ही प्यारा हथियार है स्माइल, मुस्कुराहट। आप हमेशा मुस्कुराते रहिए दोस्तों। हर चीज को, हर लम्हे को गले लगाकर स्माइल करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते जाओ, अपनी प्रेजेंट में ध्यान देते जाओ। तो उठो दोस्तों आज, और इसी वक्त, इस वक्त की कीमत को पहचानो। आज इसी वक्त कुछ ऐसा करें उससे हमारे फ्यूचर की आधारशिला अपने आप रखी जाए। अब पास्ट और फ्यूचर में बाउंस करने की आवश्यकता नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ वर्तमान में मेहनत करने की और कुछ कर दिखाने की। तो दोस्तों मैं आपसे भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आप लोग जो अपने जीवन में सोच रहे हो वो आपकी भगवान हर मनोकामना पूरी करे। और आपको ऐसे ही मेरे इस नए नए वीडियो के साथ मैं आता रहूंगा और ऐसे ही आपको मोटिवेट करता रहूंगा। जब तक आप कुछ आगे न कर जाए तब तक मैं आपको ऐसे ही मोटिवेट करता रहूंगा।